इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में रीजनेबल रेट व अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गणतंत्र दिवस पर हमेशा दिल्ली के अंदर जवान परेड करते हैं, लेकिन अब की बार एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर किसान भी आज ट्रैक्टर परेड करेंगे और बहरोड से भी सैकड़ों ट्रैक्टर किसानों के साथ दिल्ली की ओर रवाना होंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर करण सिंह यादव जो पूर्व सांसद हैं, वो हरी झंडी दिखा करके इन ट्रैक्टरों को बहरोड से रवाना करने वाले हैं और ये इतिहास के अंदर पहला ऐसा ट्रैक्टर परेड होगा जिसमें जवान और किसान पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया देखेगी कि किसान किस तरह से ट्रैक्टर परेड करने के लिए दिल्ली के अंदर आ रहा है। शाहजहाँपुर तक ये ट्रैक्टर जाएंगे, आगे कितनी परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है ये देखने का विषय, लेकिन बहरोड से सैकड़ों की तादाद के अंदर किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पे मौजूद है और कुछ ही देर में पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव इनको हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए, बीजेपी सरकार तो तानाशाही रवैया अपना ही रही है, लेकिन बराबर झुकती भी जा रही है। अभी पीछे उन्होंने एक शर्त रखी कि हम 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए इस कानून को नहीं लागू करेंगे, आप हड़ताल वापस ले लो। या तो बात करने को तैयार नहीं थे और या 2 साल तक उसको स्थगित करने के लिए भी आज तैयार थे। किसानों ने कहा जब ये गलत है, इसको आप गलत मानते हो तो इसको खारिज करो और नए सिरे से आप हमारे साथ में बैठ करके और एमएसपी समेत बैठ करके नया कानून बनाओ। और इसलिए हमारे संगठनों ने आज की ये घोषणा कर रखी थी कि हम ट्रैक्टर रैली से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पहले तो सरकार ने मना किया, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली के इर्द गिर्द हमारे जो 3 वहाँ पर बॉर्डर के टीकरी और सिंधु और गाजियाबाद बॉर्डर है, वहाँ के लोगों को दिल्ली की आउटर रिंग रोड के ऊपर प्रदर्शन करने की छूट दी है। हम लोग भी जहाँ तक वो अलाउ करेंगे, क्योंकि इस आंदोलन की जो सफलता का एक मुख्य राज ये है कि इसमें अहिंसात्मक लड़ाई का रवैया नहीं अपनाया है। सरकार ने जहाँ रोक दिया वहाँ रुक गए हैं। ये लंबी लड़ाई है। डॉक्टर साहब, दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 5000 ट्रैक्टरों को परमिशन दिया और सिर्फ 5000 लोगों को जाने की कही है। किसान नेता कह रहे हैं कि कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। अगर इस परेड के अंदर अगर कोई असामाजिक तत्व घुस गए तो क्या आंदोलन बदनाम नहीं हो जाएगा? देखिए, आंदोलन बदनाम होने का डर तो रहता ही है, लेकिन जब सरकार को बराबर चेतावनी दे रखी है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस काम करती है, वो यहाँ हमको आंदोलनकारियों को आतंकवादी और नक्सलवादी और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो बताइए कि ये जो भीड़ खड़ी है यहाँ पर आपके सामने सैकड़ों ट्रैक्टर्स की, इनमें कौन सा आदमी आपको शरारती तत्व नज़र आता है? सारे किसानों के युवा लड़के हैं जो अपना काम छोड़ करके आज आप हमारे बीच में आए हैं। सभी जगह से ऐसे ही लोग आ रहे हैं बैठ कर। डॉक्टर साहब, पहली बार हो रहा है कि किसान परेड में शामिल हो रहे हैं जी। इससे पहले जवान परेड करते थे 26 जनवरी में। क्या किसान आंदोलन जो चल रहा है, सरकार झुकेगी? उनकी बातें मानेगी? सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार झुकती जा रही है। ये तो सिर्फ मूंछ का बाल जो है ना, वो हमारा बांका नहीं होना चाहिए, वो बात है। बाकी तो बहुत सारी बातें मानी भी है, लेकिन मूल मुद्दे की बात जो थी कि जब ये कानून ही, इसकी भावना ही सिर्फ कुछ अपने मित्रों के व्यापार को बढ़ाने के लिए, आज आम आदमी ये समझने लग गया है कि यार ये है तो सारा सौदा जो है, ये तो है तो अडानी उनका है। एफसीआई के ऊपर बड़ा भारी कर्जा हुआ है, एफसीआई को बंद करने की तैयारियां हो रही है और उधर अडानी के उनके लाखों टन अनाज स्टोर करने के गोदाम बन रहे हैं, वो भी एफसीआई को किराए पे दे रहे हैं। तो जिस तरह से ये सारी कहानी मोदी जी के आते जियो से चालू हुई ना साहब,
कि आपको जियो फ्री में देंगे, ये देंगे, करते करते अब आपका BSNL बच्चों भाई किसी भी दिन बिकने की स्थिति में आया हुआ है। इसी तरह पेट्रोल की स्थिति है, इसी तरह ये इनको व्यापार के अंदर वो देना था तरीज कि ये सेक्टर छूटा हुआ है, ये सेक्टर भी इनको दे दिया जाए। इस मंशा से ये कानून लाया गया। वरना तो क्या दिक्कत है किसानों के साथ बैठ करके जो चीज़ मांग नहीं रहे हो और आप मुझे दे रहे हो कि नहीं तो मैं तो आपको दूंगा साहब। ये क्या बात है? हमें मालूम है कि ये भलाई का कानून नहीं है, किसान के शोषण का कानून है। सबसे पहले तो मैं हमारे किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जो ये हमारा आंदोलन है, जो आम आदमी का आंदोलन है, किसान का आंदोलन है, इसको शांतिपूर्वक रखें। और जो अभी तक अहिंसा का रास्ता अपना रखा है, कहीं पर भी आप देख रहे हैं किसानों ने किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं किया, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की, किसी तरह की कोई अशांति नहीं की और अपना धैर्य नहीं खोया है। आज तक भी धैर्य नहीं खोया। अभी हमारे भाई पत्रकार पूछ रहे थे कि असामाजिक तत्व, तो वो किसान थोड़ी हैं। असामाजिक तत्व तो असामाजिक तत्व ही है, किसान असामाजिक थोड़ी है। ऐसे तो भारत सरकार ये अपना देश चाहता है, फिर भी नहीं चाहते भी आतंकवादी घुसते ही है ना, तो उसमें किसानों का कोई दोष नहीं रहेगा। किसान बिल्कुल शांति बनाए हुए हैं, अपना धैर्य बनाए हुए रखे हुए हैं और सरकार इसको हल्के में नहीं ले और ये इसको झुकना पड़ेगा सरकार को। देखिए, ये जो मोदी जी ने तीनों जो किसान विरोधी बिल बनाए हैं, इनके खिलाफ में पूरे देश का किसान और मजदूर एक हो चुका है। कहाँ से निकल आज बहरोड में आप ये हुजूम देख रहे हो, किसान किस तरह से सड़कों पे उतर गए, यहाँ मिल जा। और इसी तरह से पूरे देश में ये तो थोड़ा सा गोदी मीडिया ने कोताही बरत रखी है, उसको दिखा नहीं रहे। वरना देश का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें किसान सड़कों पे इन बिलों के खिलाफ में नहीं उतरा हो। ये आप सबको सर्वविदित है। कहना चाहेंगे कि पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव खुद ट्रैक्टर चलाते हुए शाहजहाँपुर बॉर्डर तक जाएंगे और सैकड़ों की तादाद में पीछे जो ट्रैक्टर दिख रहे हैं, ये किसान आंदोलन के लिए तैयार हैं। और यहाँ से बहरोड से पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव खुद स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं ट्रैक्टर की और किसानों के साथ में हैं और किसान बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं कि आज उनका आंदोलन ट्रैक्टर परेड के रूप में दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है और बहरोड से बड़ी तादाद के अंदर ट्रैक्टर दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। आप मना रहे हो अपने बच्चे का जन्मदिन या आप देना चाहते हैं शादी में उपहार, तो बहरोड में खुल गया गिफ्ट टॉय एंड मोर शोरूम। फोटो फ्रेम, टेडी बियर, स्टेशनरी, टॉयज एंड गेम्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट और भी सैकड़ों तरीके के उपहार बच्चों, महिलाओं और युवाओं की पहली पसंद गिफ्ट टॉय एंड मोर। एक बार अवश्य पधारें पुलिया के पास विश्वकर्मा मार्केट बहरोड। किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, लोडिंग ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। अब आपकी सेवा में अत्याधुनिक मशीनों से युक्त खुल गया डॉक्टर मनीष डेंटल हॉस्पिटल, कृष्णा माल, नजदीक पंजाब नेशनल बैंक, डॉक्टर चारू गुप्ता क्लिनिक के पास, पुराना बस स्टैंड बहरोड।